अगर मैं कहूँ आज की स्किन केयर सीरीज देख के आपको मुझसे प्यार होगा तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? मैं तुमसे कहूँगा या कहूँगी। जो भी आपका आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ताकि मैं भी पढ़ूँ भाई आप मुझसे क्या कहेंगे। आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई हूँ और आप सभी जानते हैं कि एक हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन विजिबल चेंजेस जब दिखते हैं ना कि अरे एक पिंपल कम हुआ, अरे ब्लैकहेड्स कम लग रहे हैं, अरे वो टाइनी बम्स चले गए, वो कॉन्फिडेंस कुछ और ही होता है। और जिनके प्रॉब्लम होती है ना स्किन पे वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस यही चीज आज मैं करने आई हूँ। तो आइए जानते हैं स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 2024 विद प्रीति प्रेरणा का एपिसोड नंबर 1 में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। इस वीडियो पर मौजूद प्रत्येक शख्स का दिल से स्वागत है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस ना भी करें तो मैं हर दिन आने वाली हूं सुबह 10:20 पर फॉर दिस वीक ओनली एंड यू विल नॉट रिग्रेट दिस वीक, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि जैसे ये वीकेंड हो रहा है बहुत सारी फेस्टिविटीज स्टार्ट हो रही है, सो यू हैव टू लुक गुड, यस और नो। और मैं आपको बहुत ही कन्वीनियंटली घर पर सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी स्किन को फ्लॉलेस बना रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दैट हैप्पीनेस, आई प्रॉमिस यू। एंड व्हेन आई से कि आप अपनी स्किन के लिए सीरीज को करने वाले हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी शक्ल की स्किन नहीं, अगर आपको चेस्ट एक्ने है, चिकन स्किन की प्रॉब्लम है, बैक एक्नेज है, तो आप अपने शरीर पर भी जहां पर भी आप मॉइस्चराइजेशन करते हैं आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, देयर इज नो साइड इफेक्ट दैट आई कैन पॉइंट आउट। लेकिन अगर आपको ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत डाउटफुल रहते हैं या फिर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज मेक श्योर टू टेक अ पैच टेस्ट। जब आप किसी और को कॉन्फिडेंस देते हैं, माध्यम बनते हैं उनके कॉन्फिडेंस का, तो अलग ही एनर्जी आपको वापस मिलती है। जी हाँ, तो अगर आप अपना बिफोर अभी क्लिक कर रहे हैं और आफ्टर के क्लिक करने के समय आपको डिफरेंस दिखे, विजिबल चेंजेस जो कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं, तो मुझे अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर उसे पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि भाई देखिए प्रीति प्रेरणा की वो डिवोटेड ऑडियंस कितनी कमाल की है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर विश्वास करती है, रिजल्ट्स पाती है और दुनिया को कॉन्फिडेंस देती है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। तो आज के जो डे नंबर 1 पर हम रेमेडी करने वाले हैं, मैं आप सभी को बता दूं उसके लिए आपको कुछ डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है। और ये डूज एंड डोंट्स सिर्फ डे 1 के लिए नहीं, पूरी सीरीज के लिए हैं। तो प्लीज इनको अपने दिमाग में रखिए ताकि जो टॉपिकल एप्लीकेशंस आपकी स्किन के लिए हम करने वाले हैं वो आपको मेनी फोल्ड रिजल्ट्स देंगे, आई प्रॉमिस यू। तो प्लीज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डूज एंड डोंट्स को भी फॉलो कीजिए, जो रेमेडीज बता रही हूं उनको एज इट इज फॉलो कीजिए। थोड़ा इंप्रोवाइजेशन अपनी तरफ से करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है 4 लीटर पानी प्रतिदिन। और जब मैं कहूँ 4 लीटर, आई नो आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा, आई नो दैट इज गोइंग टू बी द केस, लेकिन ये चेंज लाते ही आपके चेहरे पर वो जो इनर ग्लो अपने आप आएगा ना, यू विल बी अमेज्ड कि भाई क्यों हम ये चीजें करते हैं जब हम इंटरनली अपनी स्किन को फिक्स कर सकते हैं। नंबर 2, 1 बोल ऑफ सैलेड एंड 1 बोल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स दिन में जब आपको कन्वीनियंट है आपको सेवन करना है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव मैं आपको नहीं दे सकती। नंबर 3, प्लीज अपने चेहरे को टच नहीं करना या स्किन पर जहां भी परेशानी है कीप योर हैंड्स अवे। मतलब बात कर रही हूं मैं, पर चेहरे पे कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे ऐसे करके बात करने की, चेहरे पे हाथ लगाने की, मुझे भी है। जस्ट डोंट डू इट, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ओके। एटलीस्ट इस वीक के लिए हम थॉटफुल रहेंगे और ये चीजें हम नहीं करेंगे। अपने चेहरे को हाथ लगाना, पोक करना, बिल्कुल नहीं। नंबर 4, नो जंक फूड एट ऑल। भाई जो भी हम खाते हैं ना वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है, तो आप अपने चेहरे पर पिज्जा, बर्गर, ऑल्दो नहीं दिखाना चाहते ना, नहीं ना, तो प्लीज अपने चेहरे को अगर टमाटर की तरह चमकाना चाहते हो, शाइनियर दिखाना चाहते हो, तो प्लीज घर का खाना खाओ। 1 चम्मच ऑफ घी अगर आप उसमें ले सकते हैं एवरी सिंगल डे, आई प्रॉमिस यू आप मोटे नहीं होंगे। वो जो घी की चिकनाई है ना वो सीधा स्किन पर आएगी। जी हाँ, जंक तो खा नहीं रहे हो, अच्छा सा सोच रहे हो, अच्छा सा रिलैक्स्ड हो, कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज जहां पर भी हम रेमेडी यूज करें आप माइक्रो फाइबर टाल या फिर सॉफ्ट टिश्यूज का इस्तेमाल कीजिए। आप कॉटन के या बहुत ही रिजिड एंड रफ नैपकिन्स का इस्तेमाल अपनी स्किन के लिए नहीं करेंगे। डन। डूज एंड डोंट्स तो बहुत सिंपल से हैं, हमें समझ में आ गए। तो अब बात करते हैं डे नंबर 1 के मैजिक की कि हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने चेहरे को वॉश करना है। अब वो तो हर दिन करना पड़ेगा, सो के उठ के करेंगे, सोने से पहले करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको मैं एक फेस वॉश बना कर दे रही हूं और वो आपको बना के रखना है। जब भी मैं आपसे कहूं कि फेस वॉश करना है बस इसी का इस्तेमाल आप करेंगे। डन।
कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई स्किन नहीं रगड़ेगी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही कमाल का है। अगर डाउटफुल हो तो थोड़ा भिगा के रख लेना पहले और फिर लगा लेना, वैसे नहीं ज़रूरत पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। डे 2-3 तक तो आप प्रो होने वाले हो स्किन केयर में। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, अपने चेहरे को वॉश करना है विद अ नेचुरल फेस वॉश, जिसके लिए आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच बेसन और 2 बड़े चम्मच ओट्स पाउडर। नॉर्मल जो ओट्स आते हैं, मसाला वाले नहीं, नॉर्मल ओट्स, इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसके 2 बड़े चम्मच यहाँ ले लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक डब्बी में बंद करके रख लीजिए फॉर द एंटायर वीक। जी हाँ, वेरी सिंपल। अब जब भी आपको फेस वॉश करना है, आप इसको थोड़ा सा निकालेंगे, हाथों में अच्छे से रोज वाटर है तो रोज वाटर डाल लीजिए, पानी है तो सिंपल पानी डाल लीजिए, अच्छे से जस्ट वॉश योर फेस। खुशबू नहीं आएगी, स्लिपरी नहीं होगा, वो एक स्प्लैश से साफ नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट द काइंड ऑफ क्लेंजिंग जो आपको आपके चेहरे पर मिलने वाली है, या जहां पर भी आप इस फेस वॉश का इस्तेमाल करें, मैं इसको फेस वॉश बोल रही हूँ, लेट मी कॉल इट क्लेंजर। तो ये क्लेंजर आप जहां पर भी स्किन पर इस्तेमाल करेंगे, आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे। और जब मैं कहती हूँ ना विजिबल, कुछ लोग बहुत ऊपरी ऊपरी देखते हैं, यार अगर चेहरे पर प्रॉब्लम है, जस्ट हैव अ लुक, बेसन से बढ़िया क्लेंजर है ही नहीं। और ओट्स तो इतने कमाल के हैं कि लिटरली चिपक जाते हैं स्किन पर। इसीलिए जब आप इसको अच्छे से मिलाएं, रोज वाटर मिला सके तो बहुत ही बढ़िया, वरना टैप वाटर मिला लीजिए, एंड पुट इट ऑल ओवर योर फेस एंड लेट इट बी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहने दो। ओट्स ऐसे चिपकता है ना स्किन पर कि सारी डेड स्किन, एक्सेस ऑयल, पोल्यूटेंट्स लेके बाहर। तो इसको आप अच्छे से लगा के अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। एंड इसके पश्चात आपको चाहिए एक टोनर। अब ये टोनर भी आप बना कर रख लीजिए, ये हम हर दिन यूज नहीं करेंगे, लेकिन थ्रू आउट द वीक ये आपके रेफ्रिजरेटर में रह सकता है, इनफैक्ट पूरा महीना रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप इसको जैसे कंफर्टेबल हैं, जब कंफर्टेबल हैं, लगा सकते हैं। कुछ लोग कि नहीं हम तो वैसे ही करेंगे जैसा प्रेरणा ने बताया, वेरी गुड। तो जब मैं बताऊंगी तब यूज कीजिएगा। बाकी लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे लगा सकते हैं, तो बहुत ईजी है, डूएबल, आप भी कर सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच व्हाइट राइस चाहिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए। धुले हुए चावलों को अच्छे से बॉईल कर लीजिए। चावल जब पक जाएं तो एक्सेस पानी आपको लेना है बॉईल करते समय, इसको आप छान लेंगे, ठंडा होने देंगे और एक स्प्रे बॉटल में रख लेंगे, और आपका स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टेक्सचर इंप्रोवाइजिंग टोनर बनकर रेडी हो चुका है। इसको स्प्रे बॉटल में लेने के पश्चात आप अच्छे से अपने चेहरे पर स्प्रे करेंगे, इसको नेचुरली स्किन को पीने देंगे, एब्जॉर्ब होने देंगे। और जब इस स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन आपकी एकदम से वाइब्रेंट हो जाए, इसके पश्चात आप चाहें तो आप इसको एक वेट टॉवल से क्लीन कर सकते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। इफ़ यू आर नॉट, जस्ट एक स्प्लैश करो और नॉर्मल जैसे अपने चेहरे को साफ करते हो कर लो। और उसके बाद मॉइस्चराइजेशन, अगर आप एलो लीफ के लिए कंफर्टेबल हैं तो यकीन मानिए इससे बढ़िया मॉइस्चराइजेशन है ही नहीं। और हम पूरे हफ्ते अगर मॉइस्चराइजेशन की जगह एलो लीफ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है वैसे ही चेंज आने वाला है। तो यहाँ पर तो हम बहुत सारी रेमेडीज करने के पश्चात मॉइस्चराइजेशन कर रहे हैं और एलो लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एलो लीफ लेकर अच्छे से मसाज कीजिए जब तक आप कंफर्टेबल हैं। आपको मतलब पूरे चेहरे पर वो टच होना चाहिए वंस, एक बारी, और पूरी गर्दन पर अच्छे से लगाइए। चेहरे हाथों पे लगा रहे हैं तो हाथों पे अच्छे से लगाइए, एंड देन लेट इट बी। अगर आपको ऐसे जाने कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं पर एलो लीफ से नहीं कर सकते हैं, तो जो एलोवेरा जेल आता है मार्केट में वो यूज़ कर लीजिए, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा प्लीज़, और उसके बाद ही उसको यूज़ कीजिएगा। एंड पुट इट ऑल ओवर योर फेस एंड लेट इट बी। और इसके बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो सनस्क्रीन जैसे नॉर्मली होता ही है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये आपको दिन में कम से कम 3 बार करनी है। ठीक है, अगर ऑफिस गोइंग है तो 2 बार कर लीजिए, एक बार मॉर्निंग में कर लीजिए, एक बार रात के समय कर लीजिएगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो 2 से 3 बार अगर आप आज डे 1 पर ये रेमेडी करते हैं, सारे स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे इन योर नीटनेस, इन योर क्लीनलीनेस। अब जो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स अंदर हैं वो नहीं गायब होंगे, लेकिन जो एक्सेस पोल्यूटेंट्स, डार्कनिंग आपके आसपास थी, ऑयल जमा हो जा रहा था, एक वन वेरी, अब ये चीज़ ना आप करके पता चलेगी। अभी मैं बोल तो दूंगी नरेट करने के लिए, पर जब आप करेंगे तो आपको विजिबली दिखेगा कि हाँ यार स्किन तो काफ़ी क्लीन हुई है। एंड वंस यू गेट अ क्लीन स्किन ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, नाइट में सनस्क्रीन नहीं लगानी है, मॉइस्चराइजेशन पे रुक जाना। एंड इसके बाद आप एक बहुत अच्छी स्लीप लेंगे। आज कोई स्ट्रेस नहीं, भाई फेस्टिविटीज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ड्रेस डिसाइड करनी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं।
सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड और आपकी स्किन एक जर्नी पर निकल चुकी है जहां पर उसको बहुत खूबसूरत से डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, एक फ्लॉलेस ग्लो आपको देना है. सो प्लीज हेल्प योर स्किन, प्लीज डू दैट. और रिलैक्स्ड वे में सीरीज को भी एंजॉय कीजिए. किसी भी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे. अगर आपको कोई भी पोर्शन समझ नहीं आया है, यू हैव डाउट्स, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनको देखकर हो सके तो रिवर्ट कर सकूं. अदरवाइज माई फैमिली, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जिसके भी डाउट हो आप रिवर्ट कीजिए, बिकॉज आई विल बी बिजी द एंटायर वीक आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, रेमेडीज प्रिपेयर करने के लिए, शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, और आप लोगों के सामने हर दिन सुबह 10:20 पर प्रस्तुत होने के लिए. डे नंबर 2 पर क्या करना है मैं आपको कल बताने वाली हूं, तो स्टे ट्यून्ड. और जो मैंने डे 1 पे बताया है अच्छे से कीजिए, पिक्चर क्लिक कीजिए, वीडियोस बनाइए, म्यूजिक डालिए, मुझे भेजिए और मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड नो फॉर श्योर आई रियली रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू. वो हर एक शख्स जो वीडियो देखता है, ना लाइक करता है, ना कमेंट करता है, आपको भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर. डे नंबर 1.